वेलकम स्टूडेंट। तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो जो इसमें पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर a कोई इंटीजर है और b कोई इंटीजर है तो a इंटू बी भी क्या होगा, इंटीजर है। अगर a और b दोनों इंटीजर हैं, ठीक है ना। i मतलब क्या होता है, i मतलब होता है आपका इंटीजर, ठीक है ना। a और b आपके इंटीजर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। बिलोंग्स टू मतलब ये a और b इंटीजर वाले सेट को बिलोंग करेंगे। क्लियर सा सिंपल छोटा सा मतलब है कि a और b इंटीजर होंगे। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, अगर a और b बोल दिया बिलोंग्स टू i है तो मतलब वो इंटीजर होंगे, ठीक है ना। अगर बिलोंग्स टू r हो गया तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो अगर a और b बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब a और b इंटीजर है, तो a कॉमा b, तो a कॉमा b भी इंटीजर ही होगा, a कॉमा b भी इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। देख लो कंडीशन, ये सब जगह ये ध्यान रखना कि ए बी, यहाँ भी ए बी सी, ये सब इंटीजर ही हैं, सब इंटीजर ही हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और जितने भी ये नंबर्स हैं वो सब इंटीजर हैं, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए इंटू बी प्लस सी है, ए बी सी तीनों इंटीजर है, तो सबसे पहले बी प्लस सी है और उसको मल्टीप्लाई किया ए से, तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखो ए इंटू बी प्लस ये वाला प्लस ए इंटू सी, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन मतलब किसी ए को इंटीजर, इसको वन से मल्टीप्लाई करो, तो इसको अगर इधर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए इंटू वन वन इंटू ए है, क्योंकि आप पढ़े ही हो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर। तो किसी भी अगर आप इंटीजर को वन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर वही इंटीजर आएगा, ठीक है ना। सेम है अगर किसी भी इंटीजर को अगर आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, किसी भी इंटीजर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको माइनस ए आता है, ठीक है ना। किसी भी इंटीजर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव टाइम्स वो इंटीजर आता है। देखो a इंटू माइनस वन ये आ गया। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहते हैं, अगर किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी इंटीजर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। अगर आपको स्नैप लेना है स्क्रीन, तो आप अपने फोन को वीडियो को पॉज करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको नोट करने के लिए भी टाइम दूं, ठीक है ना। क्लास रहता है तो आप नोट भी कर लेते हो, यहाँ पे आप सीधे वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया है कि तो हम सीधे एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। जो हम शुरू करते हैं वो एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस भी पीछे है, ठीक है ना। तो 1.3 को शुरू करते हैं। तो 1.3 पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। तो पहला वाला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, हमको सिलेबस भी करना है, तो सिलेबस थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है आपकी क्लास का। तो हम एक्सरसाइज 1.3 को क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 3 बाई माइनस 3, ठीक है ना, 3 बाई माइनस 3। तो बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करो 3 और माइनस 3 को, 3 बाई माइनस 3 मतलब 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ सॉल्यूशन लिख दो। तो लिखोगे 3 बाई माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई, हाँ बस इतना, अभी इतना ही लिखो, 3 बाई माइनस 3, तो 3 इंटू माइनस 3, ठीक है ना। बाई का मतलब होता है, बाई मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है ना। अगर डिवाइड करता तो अगर डिवाइड लिखा रहा तो डिवाइड करते हैं,
अगर यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 3 बाई -3, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है यहाँ पे एक माइनस है, अगर 2 माइनस होता, सपोज दैट माइनस होता तो आपका क्या बन जाता, प्लस बन जाता, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस हुआ, और यहाँ पे माइनस है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 आ गया, सिंपल। तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको -3 इंटू -3 दिया है, ठीक है, दोनों आपको माइनस है ना, 2 माइनस है, इसका मतलब जो आखिर में मैंने कहा है ना, माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस प्लस मिलके आपका प्लस बनेगा, ठीक है ना। प्लस प्लस मिलके प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस। तो यहाँ पे माइनस और माइनस है, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन है, 2 माइनस होता है तो क्या बनता है, प्लस। इसका मतलब आपको पता है फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो नॉर्मल इन दोनों को इंटीजर को उठा, क्या होगा, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और बाद में इसका क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे होता तो ये किस में कर रहा है, ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में। अगर ये यहाँ पे होता, यहाँ पे नहीं होता, तो तब भी ये आपका देखो, ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ भी माइनस आता। अगर दोनों जगह प्लस होता तो फाइनल आंसर में भी प्लस होता। तो प्लस अगर होता है तो हम नहीं लिखते हैं, आमतौर पे हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन है। इसमें एक दो और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है कुछ भी। तो आपका जो अगला वाला है वो है कि मैं आपको 7th क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 7th और 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि -125/7, -125/7, ठीक है, -125/7। तो -125 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। वो -125 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो -125 को आपको 7 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, माइनस आपका एक जगह है तो आपका फाइनल आंसर माइनस में ही होगा। अब 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी गया, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, कैरी आया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 875, ठीक है ना, -875, ठीक है। आगे आंसर सिंपल है। अब आपका मैं 8th क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 2-2 लाइन का, देख रहे हो, 2-2 लाइन का। ये तो आपको एक तरह से जो पहला चैप्टर है वो रिवीजन चैप्टर है, आपको 6 में भी ये सारी चीजें बताई गई होंगी, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन कह रहा है 35/-11, 35/-11, मतलब आपको क्या करना है, 35 को -11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको -11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपल है, आपका यहाँ पे माइनस है, तो एक माइनस है तो कंफर्म, अगर 2 होता तो प्लस आता, 3 होता तब भी माइनस आता। तो यानी कि इतना ध्यान दो कि जब भी इवन टाइम्स माइनस है, इवन टाइम्स, तो आपका रिजल्ट प्लस आएगा, जब भी ऑड टाइम्स माइनस है तो आपका रिजल्ट माइनस आएगा। एक छोटा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, देखो यहाँ पे इवन टाइम्स माइनस है, इवन मतलब इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे 2 4 6 8 ये आपको 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ इवन टाइम्स है ना, माइनस और माइनस, तो ठीक है, यहाँ पे ऑड टाइम्स है, यहाँ एक ही बार है, फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। और आपका 35 इंटू 11 आप मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 11, ठीक है, 11 5 से 55 का 5 आया, कैरी आया आपका 5, 11 3 या 33 प्लस 5 कितना हुआ, 38, 385, ठीक है। तो -385 आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप ऐसे करते होगे, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, ऐसे 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, तो 5 6 5 8 385 आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 11 5 जा 55, कैरी आया 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 8, तो 385, ठीक है ना। तो -385 आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन तक। तो इसके बाद से जो अगले क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो आप ट्राई करना, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के हिंट दे दिया हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।